गूगल पे सर्च। मेरा प्रश्न है कि पिछले 5000 साल में मानव जाति ने उन्नति की है, कितनी उन्नति की है, या अवनति पे गया है तो कितना अवनति पे गया है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ अपना नाम बताएं और थोड़ा एड्रेस बताएं। एड्रेस मीन्स कि कहाँ, किस पॉकेट में रहते हैं, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए, और लोकेलिटी में किस में रहते हैं, और फिर आप अपना वक्तव्य दें। मेरा नाम सतपाल सौरथ है और मैं सेक्टर 64C का रहने वाला हूँ। तो ये बड़ा अच्छा विषय है जिस पे आपने प्रश्न किया है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है, इस पे सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, परंतु जो पर्सनली लगता है, हमने तरक्की की है, बट ज़्यादा अगर हम देखें, हमने उन्नति नहीं की, हम वापस गए हैं। उसके कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं। आज साइंस ने तरक्की की है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास है, तरक्की कर रहे हैं हम, बहुत सारी बीमारियों के इलाज हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बैक में जाएं तो पहले तो वो बीमारियां ही नहीं थी हमारे पास, बिकॉज़ कि हमारा रहन सहन, आज हम गंदगी ज़्यादा है हमारे आसपास, इसलिए बीमारियां ज़्यादा हैं। पहले हम स्वच्छता के साथ रहते थे, खान पान का ढंग हम अच्छा खाते थे, हेल्थ अच्छी थी, एजुकेशन में भी हम अच्छे थे। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें और देखें कि हमारे पास अस्त्रों के बारे में जो ज्ञान था, जो हम अपने इतिहास में पढ़ते आए हैं, या विमानों की जो सारी हमारे वेदास में चीज़ें हैं, तो वो एग्जिस्ट करती थी, वो अननेसेसरी नहीं है, लिखी गई हैं तो वो थी कहीं ना कहीं। आज हम ढूंढ रहे हैं। एक और ये चीज़ है कि आज हम हर चीज़ के पीछे का साइंटिफिक रीज़न ढूंढते हैं। भले पहले वो साइंटिफिक रीज़न ना हो के हमारे बुज़ुर्गों ने किसी और तरीके से हमें समझा रखा था। अगर हमने ढूंढ भी लिया समय लगा के, तो हमने समय तो लगाया लेकिन पहुँचे तो वहीं, वो चीज़ तो हम पहले भी फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी बीमारियां जन्मी हैं उन्हीं का इलाज ढूंढ रहे हैं, वो बीमारियां पहले नहीं थी। एक सभ्य तरीके से खान पान था। आज भी देखेंगे, मैं एक सभा में था जहां महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, एक हाथ से भोजन करते हैं, एक हाथ वो नहीं अनटच करते हैं। बड़ा जो हम कहते थे कि झूठे का वो मानते हैं अपने में, उससे वो हमें सीख देते हैं। बैठ के तसल्ली से आराम पूर्वक भोजन करते हैं। जो भी मैं भोजन पा रहा हूँ वो मेरे शरीर में जा रहा है, तो संतुष्टि होनी चाहिए उस समय। मेंटल बीमारियाँ आजकल ज़्यादा हैं सब में। पहले लोग शांति के साथ जीते थे, फ़ोन एक बीमारी बन चुका है जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। सर अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सौरथ है और मैं सेक्टर 64 का निवासी हूँ। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि समय के साथ तो परिवर्तन होता ही रहता है। जो पहले हम काम करते थे वो भी ठीक था, जो आज है वो भी समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए जी। तो जो पहले जो खान पीन था वो भी उस टाइम पे सही था, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं थी। आज हैं तो लोग देर रात तक काम करते हैं और घर का जो रहन सहन है उसके स्टैंडर्ड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कहना पड़ेगा, चक्की ऐसे चलाए करो, चलने दे। मेरा नाम देवेंद्र सांगवान है। देखो वो बच रहा है, नंबर तो लाइट दिखा रहा हूँ ना जी 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 जी। जयदीप बोलेंगे जो मेरी वाली चीज। अरे इनको तो करो एक दोबारा बोलो। मेरा नाम देवेंद्र सांगवान है, मैं सेक्टर 64C का निवासी हूँ। मेरे अनुसार हम जहाँ थे कहीं ना कहीं वहीं हैं। ना उन्नति है ना अवनति, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अगर उस हिसाब से कहें तो हम, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है तो घटा है लाइफ स्पैन, और चीज़ें हमारी फास्ट हो गई, जैसे गाड़ी घोड़ा ये सब आ गया। जी 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 ठीक, थैंक यू। राव साहब ये बोलेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम विपिन सैगल है, मैं 64 सेक्टर C का निवासी हूँ। मेरे हिसाब से जो हमने उन्नति करी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हमने उन्नति करी है, बट खान पान रहन सहन के स्टाइल के हिसाब से तो हम डाउन ही गए हैं, जिससे कि मेंटल डिप्रेशन, बीमारियां वगैरह का जन्म भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से मतलब बीच में ही हम सेटलमेंट है, वही है, ना उन्नति है ना अवनति, आपका निचोड़ ये है जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार सेक्टर 64C 1804B से बिलोंग करता हूँ जी। सभी को पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार। देखो जी, मैं पहले जो भी विचार रखे हैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन हम पीछे गए हैं, आगे नहीं गए। पहले हमारे अगर देख के चाहें, कौरव पांडव युद्ध भी हुआ, लड़ते थे, लेकिन हुक्का शाम के टाइम एक जगह पीते थे। आज की डेट में भाई भाई में प्यार नहीं रहा, और जब से ये मोबाइल आया है, हम कहते तरक्की की है, कोई हुक्का पीने को तैयार नहीं,
कोई किसी को आज की डेट में हुक्का भरने के लिए तैयार नहीं। तो मैं नहीं कहता कि तरक्की हुई है, ठीक है, सुविधा बढ़ी है, वो तो हम पैसा दे रहे हैं, सुविधा उससे बढ़ी है, लेकिन हम छूट गए, परिवार से भी छूट गए, बच्चों से भी छूट गए, तो मैं उसको सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से। थैंक यू। आप ये कह रहे हैं कि ना उन्नति है ना अवनति है? नहीं, वही है जहाँ उन्नति नहीं हुई है, ज़्यादा अवनति हुई है। हाँ जी, जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। इनसे कराओ जी जी, बोलेंगे आप? ना अंकल जी, मेरे को तो बात ही नहीं पता क्या चल रही है। पंडित जी, जी सर, आपके मत से क्या है? जी सर, अपना नाम बताएं थोड़ा। और मेरा नाम जी पंडित जी कन्हैया लाल कौशिक जी है और मैं सेक्टर 64C का निवासी हूँ, रहने वाला, और मैं ब्रज का हूँ। बरसाने के पास में मेरा गांव बहरोली है जी। सभी को राधे राधे जी। देखो क्या है कि हम मेरा नाम पंडित जी कन्हैया लाल कौशिक है और मैं बरसाने के पास में मेरा गांव पड़ता है, गांव महरौली पड़ता है, क्षत्रियों का गांव है मेरा, उसमें ब्राह्मण भी हैं। और मैं यहाँ रहता हूँ बल्लभगढ़ में, सेक्टर 64C में रहता हूँ, श्री राम मंदिर पर, आनंद शर्मा जी के पे जी। तो मैं सभी से राधे राधे करता हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारे सनातन धर्म में क्या है कि आजकल मतलब जी है कि भगवान को भूल रहे हैं। मदरापान, उस पर नाच गाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे भगवान की भक्ति में मन लगाओ, श्रद्धा भाव से भगवान की पाठ पूजा करो, भगवान के लिए 5 मिनट का समय निकालो, उसके बाद में अपना काम को देखो। ठाकुर जी आपको अवश्य देंगे। कह देते हैं भाई हमको तो फल मिलना चाहिए। बस उन्होंने बता दिया, वो तो वहाँ पे आप अगला ले। उन्नति हुई अवनति हुई? हाँ जी, उन्नति हुई है, पहले भी उन्नति हुई थी और अब भी उन्नति हो रही है। क्या मतलब निकला? पहले उन्नति हुई थी, अब भी उन्नति हुई, तो फिर तो वही रहे, तो उन्नति बराबर है, फिर वही रहे। चलो ये कौन बराबर है? बराबर है, पहले हुई है। गाड़ी पे वो आए, किस संदर्भ में आए सर आप? किस विषय में मानव को देखना चाहते हो कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, किस में उन्नति पूछना चाह रहे हो? ये उन्नति का मतलब होता है। चलो इसको डिस्कस करेंगे। जी 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 जी, अपना हाँ नाम बताएं। और यहाँ बैठे हुए समाज को मेरा प्रणाम है। सर कृपया थोड़ी देर, कृपया शांति। यहाँ बैठे हुए समाज को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा नाम उपकार फोगाट, सेक्टर 64C का रहने वाला हूँ। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ जी, देखो तरक्की तो बहुत की है वैज्ञानिक रूप से। हम आज मोटर गाड़ी में घूम रहे हैं, एक से एक लेटेस्ट गाड़ी आ रही हैं। पनडुब्बी का आविष्कार हुआ है, परमाणु और हाइड्रोजन बम एक विनाशक शक्ति का भी विकास हुआ है, जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत घातक है। हमने बहुत सी बीमारियों पर भी विजय पाई है। भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, पहले बीमारियां नहीं थी, लेकिन हमारा रहन सहन ऐसा हो गया कि हम बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। जी, तो उन्नति हुई अवनति हुई, मेन क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताओ ना। आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से हम थोड़ा सा ढलान पे चले गए हैं और मतलब भौतिक भोग विलास में हम ज़्यादा लिप्त हो गए हैं और ईश्वर के प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति हमारी अवनति हुई है और वैसे हाईटेक होकर हमने उन्नति की है। थैंक यू जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आनंद रावत है, मैं सेक्टर 64C का निवासी हूँ। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन दिवस है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो ये जो आपने विषय रखा कि 5000 वर्ष में मानव जाति की उन्नति या अवनति, आपका जो विषय था, आपका जो विषय था 5000 वर्ष में मानव समाज की या मानव जाति की उन्नति या अवनति, मैं इसको 2 लाइनों में ये कहना चाहूँगा कि बौद्धिक स्तर पर तो मानव जाति ने उन्नति की है, जिसमें साइंस है, शिक्षा है, समझ है, नक्षत्रों का ज्ञान है, लेकिन सामाजिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर भी कहूँगा वहाँ मानव जाति ने अवनति की है।
सामाजिक स्तर पर क्यों की है? क्योंकि जैसे आज मोबाइल का प्रचलन, लोगों के बीच उठना बैठना कम हो जाना, द्वेष की भावना उत्पन्न होना, एक दूसरे में सहयोग की भावना कम करना। पहले हमारी मानव जाति कम खाकर भी सहयोग की भावना ज़्यादा रखती थी, लेकिन आज लोग सहयोग की भावना कम रखते हैं और संचय की भावना ज़्यादा रखते हैं। इसलिए मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा कि बौद्धिक स्तर पर तो हम उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ भी, लेकिन सामाजिक स्तर पर उतने ही हम घटते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक जी जी जी। मेरा नाम रमेश तिवतिया है जी। जी हाउस नंबर 1799 सेक्टर 64C। मकान जोड़ तो नहीं है, बस सिंपली जी। मानव जाति ने मेरे हिसाब से उन्नति की है जी। पहले जो मानव जाति ने उन्नति की है जी। आजकल जो है साइंस का युग है जी। पहले इंसान जंगलों में रहता था जी। 5000 साल पहले जी जी। तो अब जो है आधुनिक साधनों का उपयोग करता है जी। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आपका लगता है उन दिनों में लोग उन दिनों के साधनों का उपयोग नहीं करते थे? हाँ, उन दिनों में आज जो है हर साधन का पैसे के खर्च करके आदमी हर चीज़ का उपयोग करता है जी। तो पहले उपयोग करता है या उपभोग करता है? उपभोग करता है, सॉरी जी। उपभोग करता है जी। बट पहले जो है इतना आदमी मतलब भोग की तरफ बढ़े तो इंसान उन्नति करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेहनत करता है आजकल, हर चीज़ का जो है पैसा भी कमाता है और जो है उसका जो है सही ढंग से उपयोग भी करता है। जी जी। मेरा बस इतना ही। थैंक यू। मेरे हिसाब से उन्नति की है। उन्नति की है जी जी। मेरा नाम रामभवन सिंह है, सेक्टर 64 फरीदाबाद में रहता हूँ। आपका जो सवाल है कि मानव जाति ने 5000 वर्ष में उन्नति की है या अवनति की है, तो इसका संक्षेप में यही है कि मानव जाति ने बहुत उन्नति की है, जिसको कहते हैं तरक्की की है। और आज की तारीख में मनुष्य के पास जो साधन हैं अपार हैं, उनको देखते हुए वो बहुत ही अच्छे से तरक्की से, ये मनुष्य के ही बनाए हुए साधन हैं। अगर मनुष्य के अंदर विकास नहीं होता तो ये साधन नहीं बनते। जो पुराने लोग थे उन्होंने भी अपने तरीके किए, मगर उस समय की ज़रूरत के अनुसार किए। मगर उस समय उनकी इतनी ज़रूरतें नहीं थी क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। मगर आज मनुष्य की बहुत बड़ी ज़रूरतें हुई और उसके हिसाब से उन्होंने दिन प्रतिदिन अपनी तरक्कियाँ की हैं और उसके हिसाब से अपना किया है। और तरक्की का ये जो सिलसिला चालू हुआ है ये आगे जाकर के विस्फोटक हो जाएगा, मगर अभी ठीक है। धन्यवाद। जी जी। विस्फोटक ही हो जाएगा तो फिर उन्नति कहाँ हुई? नहीं, मैंने कहा आगे मैं बहुत स्वस्थ हूँ लेकिन आगे जाके बीमार होके मरूंगा। हाँ। फिर मैंने उन्नति किया, उन्नति की नहीं वो ये क्या बात हुई? आपने डबल स्टैंडर्ड नहीं सर, आप उन्नति करें, अवनति मतलब विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो फिर विश्व युद्ध मर गए तो अवनति हुई, उन्नति हुई? नहीं, फिर ये क्या बात हुई? उन्नति है। मैं स्वस्थ तो बहुत हूँ लेकिन 10 दिन बाद मरूंगा बीमारी से, क्या स्वस्थ है भाई? मैं बताता हूँ। चलो सर प्लीज 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 जी। नमस्कार जी, मैं नाम बताएं? जयदीप पवार, सेक्टर 64 फरीदाबाद से। अभी जो विषय चल रहा है उन्नति और अवनति का है, अपने जो समाज की जो बात है, तो मेरा तो ये विषय है जी, देखो समाज ने उन्नति बहुत करी है लेकिन वो विस्फोटक है जो बात अभी राम भवन जी ने बताई है। तो ऐसा नहीं है कि उन्नति हुई है, उन्नति के साथ हम जो एक बम के ऊपर बैठे हैं सब लोग, एक ऐसी धरा पे हैं, किसी दिन भी वो विस्फोट हो सकता है। और ये फिर उन्नति क्या हुई? आप उन्नति ना कह के ये अवनति का नाम दिया जा रहा है। जी जी। चलो थैंक यू वेरी मच। दो जगह पोर्शन। हाँ जी, पहले रेफरेंस दियो। हाँ देखो, प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि 5000 वर्ष के जो पीरियड रहा है इसमें मानव जाति ने उन्नति की या अवनति की है ना, बता सीधा सा सब था। मेरा कहना मानव जाति ने बहुत ज़्यादा अवनति हुई है, डाउन गया है, नीचे गया बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नीचे चला गया है कि कल्पना से भी बहुत परे है। मानव जाति का पतन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब क्वेश्चन उठ सकता है भी ये पतन कैसे हुआ है? पहले तो इस तरह के मकान या इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल झूठ बात है, पहले बहुत बड़े मकान होते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि महलें भी होते थे, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती थी, बड़ी बड़ी ताकतें होती थी। अगर 5000 वर्ष पहली बात करें तो अर्जुन इसी शरीर से
अर्जुन इसी शरीर से इंद्रलोक तक गया था और दिव्यास्त्र लाया था। आज किसी में शक्ति है क्या? अगर दुर्योधन का इतिहास देखें, वो पानी में इतनी बड़ी उसके पास साइंस थी कि वो पानी के अंदर बिल्कुल काफी समय तक, कई दिनों तक लगातार पानी के अंदर बैठ सकता था। क्या आज तक किसी के अंदर ऐसी शक्ति है क्या? एक धनुष बाण रख करके उससे इतना बड़ा संहार कर सकते थे दुष्टों का। आज इतना बड़ा संहार करने का किसी के अंदर सामर्थ्य, ताकत है क्या? पहले ऋषि सैकड़ों सालों तक बिना भोजन के हवा पर विचरण कर, हवा पर ही जीवन यापन कर सकते थे। क्या आज इतना सामर्थ्य किसी के अंदर है क्या? पहले लोग अपने शरीर को समाज और देश के हित के लिए दान कर देते थे। ऐसे बहुत इतिहास है। तो आज इतना सामर्थ्य किसी के पास है क्या? किसी भी दृष्टि से अगर आप देखें तो मानव जाति की उन्नति नहीं हुई है, अवनति हुई है। और उसका मेन कारण है सनातन जो पद्धति है, सनातन जो सिद्धांत है, उन पर से लोगों को वामपंथियों ने और जो हिंदू विरोधी चीजें हैं, संस्कृति विरोधी चीजें हैं, उन्होंने उनका प्रचलन बढ़ा करके, उसकी बुराई करके उन सिद्धांतों से लोगों को दूर किया है, जिसके कारण उनकी अवनति हुई है। मानव जाति की बहुत अवनति हुई है। बस यही है।